मेरा नाम अंजलि है, मैं गुजरात से हूँ। अभी मेरी उम्र 36 साल की है। मेरा फिगर 38, 34, 40 का है। मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं। अभी ये नई जगह है तो केवल 7 या 8 मकानों में ही लोग रहते हैं। इस तरह से ये कॉलोनी अभी एकांत सी जगह लगती है। मेरे बगल वाला मकान रुखसाना शेख का है। रुखसाना शेख का पति दुबई में रहता था। यहाँ रुखसाना और उसका बेटा ही रहता था। उसके परिवार में और कोई नहीं है। रुखसाना की उम्र करीब 50 साल थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कभी कभी मैं रुखसाना के घर जाकर उसकी मदद कर देती थी। रुखसाना का बेटा कशिफ 27 साल का था। उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि कशिफ पूरा वो था। एक दिन रुखसाना की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। तब रुखसाना के पति ने उसे इलाज के लिए दुबई बुला लिया। इधर काशिफ अकेला हो गया था। फिर एक दिन काशिफ मेरे घर आया और उसने मुझे अपना खाली गैस सिलेंडर देकर कहा, आज मैं अपने घर पर नहीं रहूँगा। सिलेंडर डिलीवरी करने आया तो आप रख लेना। मैंने हाँ बोल दी। सिलेंडर के पैसे देते समय काशिफ ने मेरे को, लेकिन मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। तो दूसरे दिन मैं जानबूझकर बहाने से काशिफ के घर पर गई। तब काशिफ सिर्फ ओ में था। मैंने उसे बताया कि गैस सिलेंडर आ चुका है, उठा ले जाना। फिर मैंने उससे पूछा कि रुखसाना की तबीयत अब कैसी है। तब काशिफ बोला, जी अम्मी की तबीयत ठीक है, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। मैं बोली, क्यों चाहिए। तब काशिफ बोला, जी वो मेरा एक पार्सल आने वाला है और मैं घर पर नहीं रहूँगा, इसलिए नंबर चाहिए। वो पार्सल मुझे शाम को एक कंपनी में देना है। पार्सल वाले को आपका नंबर दे दूंगा ताकि आप उससे पार्सल ले लें। मैंने उसकी बातों में आकर अपना नंबर दे दिया, मगर मैं शाम तक इंतज़ार करती रही, कोई पार्सल आया ही नहीं। मैं शाम को काशिफ से बोली, कोई पार्सल तो आया ही नहीं। तब काशिफ बोला, जी मैं फ़ोन लगाया था तो कैंसिल हो गया था। मैं समझ गई कि इसने मेरा नंबर लेने के लिए ये बहाना बनाया था। अब 2 दिन बाद काशिफ ने डबल मीनिंग वाला कुछ मैसेज भेजे। मैंने स्माइली से जवाब दे दिया। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर एक दिन बाद उसने अपनी ओ की पिक्चर भेजी और लिखा कि अंजलि तेरे लिए। मैंने कुछ देर सोचा, फिर काशिफ को रिप्लाई किया, ये रियल में है या फेक है। काशिफ बोला, रियल में है। मैंने मन बना लिया। शाम को मैंने जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म किया और रात में जल्दी खाना खाकर काशिफ के घर आ गई। मैं अधिकतर साड़ी ही पहनती हूँ, इसलिए साड़ी पहन कर ही गई थी। मैंने आवाज़ लगाई, काशिफ किधर हो तुम। मैं आ गई। ये बोलते हुए मैं घर में अंदर दाखिल हुई और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर घुसी थी कि काशिफ ने मुझे उस समय 4 बार। सुबह होते ही मैं अपने घर आ गई। मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए ऐसे ही सो गई। मैं सुबह 10 बजे उठी। फिर फ़ोन देखा तो काशिफ का मैसेज आया था। उसने लिखा था, मैंने एक वीडियो भेजा है देख। मैंने काशिफ को फ़ोन लगाया और बोली, यह किया और क्यों किया। तब काशिफ बोला, मेरे 2 दोस्त लोग हैं, उनको दिखाने के लिए बनाया था, तो उनको भी फिर डिलीट कर दूंगा। मैं हंस दी और पूछा, कब मिलना है। काशिफ बोला, बताता हूँ। 10 मिनट बाद उसने मुझे फ़ोन किया और जहाँ जाना था वहाँ का पता दे दिया। मैं तय समय पर रेडी हो गई जिधर मुझे बुलाया था। वो एक बड़ा फार्म हाउस था। मैं अंदर चली गई। अंदर काशिफ और 2 दूसरे दोस्त थे। एक की उम्र तकरीबन 40 साल की थी और दूसरा 55 या 60 का रहा होगा। काशिफ मुझसे बोला, ये मोतीलाल साहब है, नेता है, और दूसरे इब्राहिम साहब है, ये नेताजी के सेक्रेटरी है। नेता मोतीलाल और इब्राहिम मुझे देखकर एक साथ बोले, वाह रे काशिफ, ये तो मस्त है। मोतीलाल ने काशिफ को कहा, चल अब तू कट कट ले। वो मुझे आंख दबाकर चला गया। इसके बाद दारू का प्रोग्राम चला। नेताजी ने मुझे 2 पैक पिला दिए। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से इस तरह इस सब में 4 घंटे लग गए थे। फिर मैं घर चली आई। इसके बाद तो अक्सर काशिफ के साथ मेरा हर रोज़ वो होने लगा। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।